स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगङ्गाधरस्य पाठक्रमे प्रथमानने इदानीं पाठः प्रवर्तते। तत्रापि रसादिध्वनेः निरूपणप्रसङ्गे तदङ्गतया रसपदार्थस्य त्रयस्त्रिंशतः व्यभिचारिणां निरूपणं जातं। ततश्च रसाभासस्य निरूपणम् इदानीं जायमानमस्ति। तत्र रसाभासस्य यत् स्वरूपमस्ति तद् एतावता व्याख्यायि अस्माभिः। इदानीम् अविहितस्य रसाभासस्य उदाहरणं किं नाम कीदृशं काव्यं रसाभासध्वनेः उदाहरणं भवितुमर्हति इति लक्ष्यं किञ्चित् दर्शयति पंडितराजः। तदस्माकम् अद्यतनपाठस्य विषयः अस्ति। आज पाठ की पंक्ति होगी उदाहरणम जो है ना शतेनोपायानाम इत्यादि। ठीक है, रसाभास का उदाहरण दे रहे हैं। तो ये आपको बता दिया है कि त्रिधा रसाभासः विभज्यते। एकः प्रकारः रसाभासस्य यत्र गुरु मुनि पत्न्यादि विषयिणी रतिर्भवति नायकस्य। द्वितीयः प्रकारः यत्र अनेक नायक विषयिणी रतिः कस्याश्चित् वनितायाः भवति। चरमश्च प्रकारः अस्ति यत्र अनुभयनिष्ठा रतिर्भवति। तन्नाम उभयगता नायिका नायकगता रतिर्न भवति। एकस्मिन् एकस्यां वा यत्र रतिर्भवति सोऽपि रसाभासस्य प्रकारः अस्ति। एवं त्रिधा अविहितस्य रसाभासस्य इदं प्रथमम् उदाहरणमस्ति। ठीक है, ये पहले जो प्रकार है ना जहाँ पर गुरु मुनि पत्न्यादि विषयिणी रति व्यंग्य होती है उसका उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, देखिए शतेनोपायानां कथमपि मतः सौधशिखरं सुधाफेन स्वच्छे रहसि शयितां पुष्पशयने विबोध्य क्षामाङ्गीं चकितनयनां स्मेरवदनां सनिश्वासं श्लिष्यत्यः सुकृति राजरमणीम्। अत्र कश्चित् राजसेवको वा राजपुरुषो वा कश्चिदस्ति यः अन्तःपुरं प्राविशत् कस्याञ्चित् राजपत्न्यां रतिमान् सन् अन्तःपुरं प्राविशत्। तत्र गत्वा राजरमण्या सह राजपत्न्या सह रिरंसुः अस्ति रतिं कर्तुमिच्छति। तस्य इदम् अस्ति वर्णनम्। ठीक है, तो अयं सुकृति अयं पुण्यशाली जनः राजरमणीं राजवनितां महिषीं श्लिष्यति आलिंगति। ठीक है, राजा की पत्नी को रानी को ये आलिंगन कर रहा है। ठीक है, अब इसी से समझ में आ गया होगा आपके कि जो रति है वो अनुचित रति है, क्योंकि ये जो आलंबन विभाव है इस रति का नायिका वह राजा की पत्नी है और ये जो पुरुष है वो राजा का सेवक है, तो ये तो अनुचित रति है। उसी का वर्णन देखिए कैसे। तो शतेनोपायानां कथमपि गत सौध शिखरम। अंतःपुर जो है वो अंतःपुर की भी जो स्वच्छ सौध माने धवल। ठीक है, सौध शिखर है ना, सौधस्य प्रसादस्य शिखरम अस्ति। प्रसाद सौध माने प्रसाद। तो अंतःपुर का जो सबसे ऊंची मंजिल है उस पर कथमपि गतः, क्योंकि अंतःपुर में तो पुरुषों का प्रवेश नहीं होता है, लेकिन इसने कैसे ही ना कैसे उपाय लगा करके, अब वो उपाय किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे स्त्री बन के गया हो, चाहे ये रस्सी से चढ़ के गया हो ऊपर, कैसे भी गया हो, लेकिन चला गया। कथमपि उपायानाम शतेना। ठीक है, इसने कई उपायों को लगा करके
प्राप्त कर लिया है सौध शिखर को। अंतःपुर प्रसाद जो है उसका जो शिखर है, सबसे ऊंचा जो कमरा है उस पर पहुंच गया है ये वहां पर। और वो कैसा है सौध शिखर? सुधा फेन स्वच्छे, सुधा फेन के समान, अमृत के फेन के समान जो स्वच्छ है माने धवल है, ठीक है। सुधा फेन स्वच्छे, अमृत के फेन के समान, फेन माने जो झाग बोलते हैं हिंदी में जिसको, उसके समान जो स्वच्छ है ना। ये भी उपमित समास है, साधारण धर्म के साथ जो होता है ना, उपमानवाची शब्द और साधारण धर्म जहाँ पर उनका समास होता है वैसा ये समास है, ठीक है। उपमानानि सामान्य वचने ही सूत्र से समास होता है। तो सुधा फेन इव स्वच्छम, सुधा फेन स्वच्छम तस्मिन् सुधा फेन स्वच्छे, सुधा फेन के समान जो स्वच्छ है, अमृत के झाग के समान जो स्वच्छ है, ऐसे प्रसाद के शिखर को, मान एकदम सफेद रंग से उसको पोता गया है, ऐसे अंतःपुर प्रसाद के शिखर को ये पहुंच गया है। और वहां पर कौन है? तो रहसी शयिताम, वहां पर एकांत में सो रही है। अगर सबके साथ सो रही होती वो नायिका तो कदाचित इसको भय होता, लेकिन वो क्या है? रहस्य अर्थात एकांते, रह एकांत स्थानम, ठीक है। रहस प्रातिपदिक है और उसका अर्थ होता है निर्जन, एकांत स्थान। तो रहसी एकांत स्थाने शयिताम, शयनं कुर्वाणाम, सोती हुई, पुष्प शयने, किस पे सो रही है? तो रानी है ना, तो अच्छा पुष्प का शयन है, फूलों की सैया है इसकी। पुष्प शयने शयिताम, फूलों की सैया पर सोई हुई, ताम क्षामांगी विबोध्य, उसको जगा दिया इसने जाकर के, है ना। तो कुसुम पर्यंके शयानाम सुप्ताम ताम, हाँ, क्षामांगी, है ना। क्षामानी अर्थात कृशानी अंगानी यस्याः सा क्षामांगी, तत् जिसके अंग जो हैं शरीर के पतले हैं, ऐसी क्षामांगी नायिका को। और कैसी है? चकित नयनाम, सो रही थी वो तो गहरी नींद में, उसे तो उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी हाई सिक्योरिटी में भी आ सकता है मुझसे मिलने के लिए, है ना। अंतःपुर की सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, वहाँ पर बहुत पहरा होता है, बहुत, है ना, क्योंकि कोई पुरुष उसके आसपास भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा राजाओं का आदेश होता है। तो एवं अति कठिनेपि स्थाने, अति दुर्गमेपि स्थाने अयं प्राप्स्यति इति विश्वासोऽस्याः नासीत्, परंतु एनम, अतः एनम दृष्ट्वा सा चकितनयना अस्ति, चकिते नयने, है ना, विस्मय पूरिते नयने यस्याः सा चकित नयना। तो आश्चर्य हो रहा है इसको, एकदम देखा कि ये तो यहाँ आ गया, लेकिन कैसी है? स्मेर वदना, प्रसन्न हो गई, स्मित आ गई इसके बदन पर, हंसी आ गई, क्योंकि ये भी इससे प्रेम करती थी रानी। तो स्मेर वदनाम, काम राजरमणीम विबोध्य, पहले उसको जगाया इसने, है ना। और ताम चकित नयनाम सनिश्वासम, है ना, दीर्घ निश्वासों के साथ, ये क्रिया विशेषण है। निश्वासेन सहितम यथा स्यात् तथा सनिश्वासम श्लिष्यति आलिंगति, इसने क्या किया है? उस प्रकार से शयन करती हुई राजा की पत्नी को जगा करके इसने उसका आलिंगन किया। सुकृति नाम अयम पुण्यशाली अस्ति, धन्यः अस्ति, ठीक है। वहां पर भी आता है ना ये शब्द, देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम में, चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसि रहसः वे पथुमतीम रहस्याख्यायैव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः वयं तत्त्वान्वेषात्, और है एक और है, करम व्याधुन्वन्त्याः पिबसि रति सर्वस्वमधरं वयं तत्त्वान्वेषात् मधुकर हतास्त्वं खलु कृति, है ना। तो कृति माने धन्य, जो व्यक्ति माने जिसको अपने पुण्यों का परिणाम मिल गया है उसको बोलते हैं कृति, ठीक है। तो ये भी सुकृति है, क्योंकि इस प्रकार से नायिका का, राजा की जो पत्नी है उसका, परम सुंदरी का ये आलिंगन कर रहा है। यहाँ पर जो अह है, सब अव्यय है, वो विस्मयार्थक है कि देखो ये कहाँ इतना तुच्छ पुरुष और जाकर के रानी का आलिंगन कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? कृति है, पुण्यशाली है, धन्य है। खैर जो भी है, इसमें ये अर्थ है इस पद्य का।
तो यहाँ पर क्या है, अत्र आलम्बनम अनुचित प्रणया राजरमणी। देखो मैं क्या बताया था आपको कि अनौचित्यम यदस्ति विशेषणम प्रकारः सह प्रकारः इदानीम आलम्बने नास्ति अपितु रतौ अस्ति। यहाँ पर रति में ही विशेषण देना है अनौचित्य को, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं अनुचित प्रणया। अनुचितः है ना, लोकेन अप्रामाणिकः अथवा लोकेन बाधितः प्रणयो यस्यां सा अनुचित प्रणया। लोक शास्त्रादि के द्वारा अनुचित कर दिया गया है, बांध दिया गया है। प्रणय माने प्रेम, जिसमें ऐसी है राजरमणी, ठीक है। कोई भी पुरुष राजा की पत्नी, राजा तो करेगा प्रेम, उसकी स्वपत्नी है, लेकिन अन्य कोई पुरुष उससे प्रेम नहीं कर सकता, अनुचित है वो लोक की दृष्टि में। तो ऐसी राजरमणी यहाँ पर आलम्बन है जो कि अनुचित प्रणया है, उसमें प्रणय करना उचित नहीं है। और अहो रजन्यादि उद्दीपनम, यहाँ पर जो रजनी आदि हैं, क्योंकि रति का माने जो श्रृंगार होता है, उद्दीपन तो वही रहेंगे, भले यहाँ पर अनुचित रति है लेकिन रति तो है ना, तो उद्दीपन वही रहेंगे रजनी। तो रात्रि है वो उद्दीपन है। रह माने जो एकांत स्थान है, तो रहो रजन्यादि उद्दीपनम, एकांत स्थान और रात्रि ये उद्दीपन विभाव है यहाँ पर, ठीक है, रति के प्रति। और साहसेन, ये सबसे बड़ी बात है, साहसेन राजान्तःपुरे गमनम अस्य पुरुषस्य अति दुष्करे दुष्प्रापे अंतःपुरे यद्गमनमस्ति अस्य पुरुषस्य तद्गमनम पुनः प्राणेषु उपेक्षा, है ना। यद्यहम अंतःपुरं प्राप्स्यामि तर्हि राजप्रहरिणः मां हनिष्यन्ति इति ज्ञानम् अस्त्यस्य, तथापि प्राणान उपेक्ष्य, प्राणों की उपेक्षा करके, इसको पता है अगर पकड़ लिया मुझको राजा के सेवकों ने तो मार देंगे, फिर भी अपने प्राणों की उपेक्षा करके ये चला गया। तो प्राणों में उपेक्षा, अंतःपुर में जाना गमन और निश्वास आश्लेष आदि इसके अनुभाव हैं कि यहाँ प्रेम करता है उस रानी से, ठीक है। तस्याम राजरमण्याम अस्य रतिरस्तीति किम ज्ञापकम कार्यमस्ति रतेः, तो ज्ञापकम अस्ति अस्य नायकस्य प्राणान उपेक्ष्य अंतःपुरे गमनम, प्राणों की उपेक्षा करके, प्राणों का भी चिंता न करके अंतःपुर में चले जाना अपनी नायिका से मिलने के लिए, यही क्या है, अनुभव है जो बता रहा है कि एतस्मिन् राजरमणी विषयणी रतिरस्ति। और क्या है, निश्वास आश्लेष आदि, ठीक है, ये सब अनुभाव हैं रति के। शंकादयश्च संचारिणः, और शंकादि जो हो रही है ना वो संचारी भाव हैं। तो वस्तुतः रतेः अनौचित्य प्रसारात् रसाभासत्वं भवति एतादृश काव्यस्य, परंतु रतेः विभावानुभाव व्यभिचारिणस्तु न परिवर्तन्ते, ठीक है, वो परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है, वो समान ही रहते हैं। जो श्रृंगार रस में रहेंगे वही श्रृंगार रसाभास में भी रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर रसाभासत्व तो बताइए, ये तो आपने रति ही बता दी। तो कहते हैं कि निषिद्धालंबनकत्वाच अस्याह रतेः, ये जो रति है वो उसमें आभासत्व क्यों आया, अनौचित्य क्यों आया, क्योंकि निषिद्धालंबनकत्वमस्ति। यहाँ पर जो रति है वो निषिद्धालंबनिका है। निषिद्धम आलंबनम यस्याह सा निषिद्धालंबनिका, तस्याम निषिद्धालंबनकत्वम तस्मात् निषिद्धालंबनकत्वात्। रति कैसी हो गई, जिस रति का आलंबन निषिद्ध है। तो लोक से और शास्त्र से भी राजपत्नी आदि जो होती हैं तद विषयक रति होना निषिद्ध है, उनके विषय में रति नहीं हो सकती, रति करना निषेध है रति का। तो इसीलिए निषिद्ध आलंबन वाली रति यह है, इसीलिए ये कैसी है, यहाँ पर रति का आभासत्व हो रहा है, ठीक है। अतः इदम पद्यम इदम काव्यम
श्रृंगार रसाभास ध्वनेः उदाहरणं संपद्यते इति निश्चिन्वन्तु भवन्तः। इदानीं पुनः शङ्कान्तरम् उपन्यस्यति पूर्वपक्षी। न चात्र चकितनयनाम् इत्यनेन परपुरुषस्पर्शत्रासाभिव्यक्त्या रतेः अनुभयनिष्ठतया आभासता हेतुर्वाच्यः। निष्ठता इति आभासता हेतुर्वाच्यः। हाँ, अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि आपने जो 3 प्रकार बताए ना रति के, ये रसाभास के, उसमें श्रृंगार रसाभास के, उसमें ऐसा है कि आप इसको प्रथम प्रकार का रसाभास मान रहे हो, जहां पर गुरु मुनि पत्नी आदि विषयक रति होने से रसाभास होता है। हम तो ये कहते हैं, पूर्व पक्षी का कहना है कि इसको आप अनुभय निष्ठ जो रति का आपने बताया था ना, तृतीय प्रकार श्रृंगार रसाभास का, वो मानिए। क्यों भैया, आपको कैसे लग रहा है यहाँ पर कि ये जो रति है वो अनुभयनिष्ठ है, दोनों में नहीं है, नायक में और राजा की पत्नी में? तो कहते हैं देखिए, आप वहां जो विशेषण दिया है ना कवि ने, वो क्या है? चकित नयनाम। तो किसी भी कोई भी नायिका चकित नयना कब होगी? जब कोई ऐसा पुरुष उसको उसकी निद्रा को भंग करे जिसको वो चाहती नहीं है या उससे परिचित नहीं है। ठीक है, दोनों स्थिति में वो क्या होगी? चकित, आश्चर्य होगा उसे, है ना। तो चकित नयना जो विशेषण दिया, तो कोई अपने नायक को देख करके रात्रि में तो प्रसन्न होगी। आश्चर्य कैसे हो सकता है नायिका को? इसका मतलब यह है कि नायिका के हृदय में इसके प्रति प्रेम नायक के प्रति नहीं है, इसलिए जब इसने जगाया उसको तो वो चकित नयना हो गई। इस प्रकार नायिका के विशेषण को लेकर के, चकित नयनात्व रूप विशेषण को लेकर के रसाभास का जो तृतीय प्रकार है उसकी शंका यहां पर की जा रही है। ठीक है, तो वही कहते हैं इत्यनेना, अर्थात नायिका विशेषणेना पर पुरुष स्पर्श त्रासाभिव्यक्त्या। यहां पर इस विशेषण से क्या हो रहा है? तो नायिका में चकित नयना तो कब आ सकता है? जब कोई दूसरा पुरुष उसको स्पर्श करे और उस स्पर्श से उसमें त्रास होगा, उस त्रास के कारण वो चकित नयना होगी, है ना। जब कोई दूसरा पुरुष उसको आकर के रात में स्पर्श करे, उसके स्पर्श से उसको डर लगेगा, जगेगी तो, और उस त्रास से नारायण श्री, तो उस त्रास से उसमें फिर चकित नयना तो होगा। तो इस अनुभव से तो उसमें त्रास की अभिव्यक्ति हो रही है, और त्रास की अभिव्यक्ति हो रही है, उससे क्या हो रहा है? रते है अनुभय निष्ठता अत्र आयाति। अपना प्रियतम जब आएगा उसके आगमन से डर क्यों लगना चाहिए? त्रास क्यों होना चाहिए नायिका को? इसका मतलब यह है कि नायक में, इस पुरुष में तो नायिका के प्रति प्रेम है, लेकिन नायिका को इससे प्रेम नहीं है, इसीलिए अस्य आगमनेन सा विबोधिता, अनेन विबोधिता सा त्रासम अनुभवती अस्य उपस्थितौ। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? रति का आभासता जो अनुभय निष्ठता सिद्ध हो रही है। तो इसीलिए यहां पर आप प्रथम प्रकार न मान करके इसको रसाभास का जो तृतीय प्रकार बताया ना आपने कि यत्र रति ही अनुभय निष्ठा भवति, उस प्रकार का उदाहरण इसको मानिए। अयम अस्ति पूर्व पक्षिणः वादः। ठीक है, इसका उत्तर देते हैं। अस्याश्च चिराय तस्मिन्नासक्तायाः अंतःपुरे परपुरुषागमनस्य अत्यन्तम् असंभावनया क एष मां बोधयति इति उचित एव त्रासः। देखो भैया, आप जो कह रहे हो ना कि अगर ये इससे प्रेम करती तो इसको देख करके डरती नहीं, तो डरने का कारण इसका प्रेम न करना नहीं है। प्रेम्णः अभावः त्रासस्य कारणं नास्ति। इदं सत्यमस्ति यत् चकितनयनत्वमस्यां त्रासेणैव उपपद्यते, त्रासेणैव उपजायते, परंतु त्रासस्य कारणं प्रेमाभावः नास्ति। तो बोलते क्या है फिर, क्यों डर रही है ये? कि डर इसलिए रही है कि जैसे तो ये इसको बहुत समय से चाहती है,
अस्याश्च नायिकायाः राजरमण्याः चिराय तस्मिन् आसक्तायाः, उस पुरुष में जिसने इसको आकर के जगाया है, ये उस पुरुष में बहुत समय से आसक्त है, अनुरक्त थी, लेकिन फिर भी इसको ये ज्ञान था कि कोई कितना भी प्रेम कर ले इससे, ये मुझसे कितना भी प्रेम कर ले, इसको ये उम्मीद नहीं थी कि कोई दूसरा बाहरी पुरुष अंतःपुर में आने की हिम्मत करेगा। ठीक है, तो इसका जो त्रास है ना, उसलिए चकित नयना है कि मतलब तुमने ये कैसे संभव किया, है ना, ये कैसे हो सकता है कि तुम यहां आ गए मुझसे मिलने, है ना, मेरे घर पे। तो अंतःपुरे नायक ने हिम्मत दिखा दी थोड़ी, प्राणों की उपेक्षा करके। हाँ, तो अंतःपुरे पर पुरुषागमनस्य, दूसरे पुरुष का अंतःपुर में जो आगमन है वह अत्यंत असंभावित है। तो उसकी जो अत्यंत असंभावना है, उस असंभावना के द्वारा कएष माम प्रबोधयति, उस असंभावना से इसमें ये ज्ञान है कि कोई मुझे आकर के जगा नहीं सकता यहाँ पर। लेकिन जब इसने जगाया नायक ने, तो इसको ये ज्ञान हुआ कि जब ये बात है कि कोई दूसरा पुरुष अंतःपुर में आकर के जगा नहीं सकता, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, स्त्री को, राजा की पत्नियों को, तो ये फिर कौन है जो मुझे ये जगा रहा है, ऐसा इसको भय हुआ। तो इस प्रकार का भय होना तो उचित है ना, अंतःपुर में रहती है ये, बहुत वेल सिक्योर्ड है वो जगह, तो इसीलिए इसको त्रास हुआ है। तो आप ऐसा मत कहिए कि अस्याम नायक विषयणी रतिर्नास्ति इति कृत्वा इदम अनुभयनिष्ठ रते उदाहरणमस्ति, ऐसा नहीं है। त्रास इसमें इसलिए हुआ है कि नायक आ कैसे गया, है ना। और अनंतरम च, लेकिन जब जान लिया कि अरे अयम तो मदीय प्रियः, है ना, ये तो मेरा प्रिय है, जब ये परिचय हो गया, जान लिया, उसके बाद क्या होता है, अनंतरम च परिचयाभिव्यक्त्या, फिर जब परिचय हो गया तो परिचय के ज्ञान हो जाने से, परिचय की अभिव्यक्ति होने से सोयम मत प्रियः, तुरंत ज्ञान होता है ये तो मेरा प्रिय है, मेरा नायक है, मेरा प्रियतम है। तो सोयम मत प्रियः मदर्थम, फिर और उससे प्रेम बढ़ जाता है उसका। पहले तो डरती है कि ये कौन आ गया, लेकिन जब वो ये सोचती है कि इसने मेरे लिए, मुझसे इतना प्रेम करता है कि इसने मेरे लिए अपने प्राणों की भी उपेक्षा कर दी, कि ये मर सकता था यहाँ आने के लिए मारा जा सकता था, लेकिन फिर भी आ गया, तो उसको और प्रेम बढ़ जाता है नायक में। तो क्या बोलते हैं, मदर्थम प्राणान अपि तृणीकृत्य, अपने प्राणों को तृण के समान हेय बना करके, है ना, तृणीकृत्य आगतः, ये ज्ञान उस जब उत्पन्न हुआ ना, इस ज्ञान से क्या उत्पन्न हुआ, हर्षम अभिव्यंजयत, हर्ष अभिव्यक्त हुआ, हर्ष को व्यंजित करता हुआ, ये शत्रंत शब्द है, अभिव्यंजयत, विशेषण में विशेषण है, ये जो विशेषणम शब्द है ना आगे, उसमें विशेषण है, ये शत्रंत शब्द है, ठीक है। अभिव्यंजयत, अभि उपसर्ग पूर्वक, वि उपसर्ग पूर्वक अंचु धातु से निच प्रत्यय करेंगे, फिर जाके सत्री प्रत्यय होगा, है ना, तो रूप बनेगा अभिव्यंजयत विशेषणम, ठीक है। तो हर्षम अभिव्यंजयत, तभी तो आपने केवल एक विशेषण की बात की, चकित नयना, आगे भी तो बोल रहे हैं स्मेर वदना, अगर प्रेम नहीं होता तो प्रसन्न कैसे होती इसे देख करके। हाँ भाई, पहले तो डरेगी, फिर बाद में जब ये पता चला कि ये तो मेरा प्रियतम है, तो प्रसन्न भी तो हो रही है। तो वो जो विशेषण है वो उसमें हर्ष की अभिव्यक्ति करा रहा है। अच्छा, वो हर्ष किससे उत्पन्न हुआ है, इस ज्ञान से कि अयम मदर्थम स्वप्राणान अपि, हाँ, परमोपेयान स्वप्राणान अपि तृणीकृत्य तुच्छम मत्वा अत्र आगतः अनेन ज्ञानेन हर्षम अभिव्यंजयति, इदम विशेषणम स्मेरवदना इति विशेषणम, ठीक है। तो स्मेरवदनाम इति विशेषणम रतिम तदीयाम अपि व्यनक्ति, ये जो स्मेरवदना विशेषण है उसकी भी तो बात कीजिए,
आपने तो केवल चकित नयना विशेषण को ले लिया। तो स्मेरवदना जो विशेषण है वह नायिका में हर्ष को अभिव्यक्त करता हुआ नायक विषयणी जो नायिका निष्ठ रति है उसको भी व्यक्त कर रहा है कि हाँ ये भी इसको चाहती है। क्योंकि अगर पर पुरुष ही होता तो ये तो भी चिल्लाने लग जाती कि हमको किसी ने पकड़ लिया है रात में, आइए सभी, तो पहरेदार आ जाते और मार देते नायक को। लेकिन हंसने लगी, उसको देख करके प्रसन्न हो गई, तो हर्ष हुआ ना इसमें बेचारी। तो इस विशेषण से नायिका में भी रति व्यंग्य हो रही है, नायक विषयणी। तो ये अनुभय निष्ठा रति का उदाहरण रसाभास का नहीं हो सकता। हाँ, परंतु प्राधान्यम नायक निष्ठाया एव रते हैं। यद्यपि उभय निष्ठा रति है, लेकिन जो प्राधान्य है वो नायक निष्ठ रति का ही है। इसी क्योंकि सकल वाक्यार्थत्वात्, क्योंकि पूरे वाक्यार्थ का जो समस्त वाक्य का जो अर्थ है वो माने तात्पर्य जो है ना अखिल वाक्य का, वो नायक निष्ठ रति में ही है। ठीक है, ये तो एक विशेषण से अभिव्यक्त हो रही है रति, नायिका के एक विशेषण से अभिव्यक्त हो रही है, लेकिन जो पूरा वाक्य है वो नायक निष्ठ रति को ही व्यक्त कर रहा है। इसीलिए नायिकापेक्षा नायिकायाः रत्यपेक्षया नायक निष्ठाया एव रतेः प्राधान्यम अत्र अवगंतव्यम। लेकिन ये जो रति है वह रति अनुचित है, क्योंकि उसका जो विभाव है, आलम्बन विभाव, वह निषिद्ध है। वह गम्यत्व प्रकार ज्ञान वहां पर नहीं होता, अगम्यात्व प्रकार ज्ञान वहां पर रहता है शास्त्र और लोक के द्वारा। तो अगम्यात्व प्रकार ज्ञान जहां पर रहेगा वहां पर अगर आपकी रति होती है तो वो रति अनुचित होगी। तो राजा की पत्नी में भी क्या होता है, अगम्यात्व प्रकार ज्ञान रहता है। तो वहां पर अगर किसी नायक की रति हो रही है तो वो अनुचित रति होगी। इसीलिए इदम उदाहरणम रसाभासस्य यह प्रथमः प्रकारः अस्ति तस्यैव संपद्यते। अस्तु, अब द्वितीय जो प्रकार है रसाभास का, नारायण अय्या शारीरिकः विकारः कश्चित् आगच्छति मध्ये प्रतिबन्धकत्वेन। अब दूसरा उदाहरण देते हैं। दूसरा प्रकार क्या है रसाभास का, श्रृंगार रसाभास का? तो बताया था बहुनायक विषयणी रति हो अगर किसी नायिका की, जो पुंसचली नायिका होती है ना, व्यभिचारिणी जो नायिका होती है, उस नायिका के तन नायिका निष्ठ यदि रति होगी तो वह भी रसाभास कहलाएगी, क्योंकि उस रति के आलम्बन जो है वो अनेक पुरुष हो जाते हैं। ठीक है, तो उसका उदाहरण देते हैं। देखिए, भवनम करुणावती विशंति गमनाज्ञालवलाभलालसेषु तरुणेषु विलोचनाब्जमाला अथ बाला पथि पातयां बभूव। ठीक है, बाला विलोचनाब्जमालां पातयां बभूव। श्री हरि। उस नायिका ने, उस बाला ने अपनी नेत्र कमल की पंक्तियों को, माला को गिराया। पातयाम बभूव। ठीक है, पत धातु से निजंत जो पत धातु है जिसके रूप बनेंगे पातयति। ठीक है, उसका लट लकार में रूप बनेगा पातयाम बभूव। लट लकार में 3 रूप बनते हैं, आप जानते हैं। निजंत, जब धातु निजंत होता है तो लट लकार में 3 रूप बनते हैं। ठीक है, पातयामास, पातयाम बभूव, और बल्कि 4 बनेंगे, पातयान चक्रे, पातयान चकार। ठीक है, तो पातयाम बभूव अर्थात उसने गिराया, परोक्ष भूतार्थक ये प्रयोग है। ठीक है, तो सा बाला पातयाम बभूव, उस नायिका ने अपनी नेत्र कमलों को व्यापारित किया। कुत्र? तो बताती है तरुणेषु, बहुवचन देखो है ना, इसी से पता लगता है कि इसकी जो रति है वो
अनेक नायकों में है, तो अनेक युवाओं में उसने अपने नेत्र कमलों को व्यापारित किया, उसने देखा। पथि मार्गे, है ना, तो एक तो देखो मार्ग है ना, मार्ग में है तो इसके पति तो नहीं होंगे, मान लो कि चलो पहले के समय में से एक ही दृष्टांत ऐसा मिलता है कि यहाँ पर अनेक पति हैं द्रौपदी के ही, लेकिन यहाँ पर तो ये मार्ग में है, तो मार्ग में होने का मतलब तो ये सब पति तो है नहीं इसके, ये तो ऐसे ही तरुण हैं गांव में जो लड़के खड़े रहते हैं रोड पे। लेकिन ये क्या कर रही थी, कहीं गई हुई थी नायिका, वहां से वापस अपने घर आ रही है, ठीक है। तो कस्माच्चित् स्थानात् गृहं विशन्ति भवनं विशन्ति, अपने घर को जा रही है, तो इसके साथ में इसका अनुकरण कर रहे थे कुछ युवा, इसके पीछे पीछे आ रहे थे इसको देखने की लालसा से, ठीक है। तो भवनम करुणावती विशन्ति, इयं करुणावती भवनम विशन्ति, अपने घर को प्रवेश करती हुई गमनाज्ञा लव लाभ लालसेषु। अच्छा, उनका भाव क्या है देखो, कई नायक इसके पीछे आ रहे थे, इससे प्रत्युत्तर की चाह में श्री हरि कि ये हमें कुछ ना कुछ, किसी को तो कृतार्थ करेगी, किसी से तो कुछ कहेगी, किसी को तो देखेगी प्रेम से। तो ऐसे इच्छा से कई लोग आ रहे थे, लेकिन ये इसने किसी से कुछ बोला नहीं, किसी को देखा ना, किसी को कोई इशारा किया, अपने आकर के अपने घर में प्रवेश करने लगी। तो वे जो नायक हैं वो चाहते हैं, लालसा माने उनको इच्छा है, लाभ की लालसा है, माने लाभ के जो लोलुप हैं, लाभ को चाहते हैं। किसके लाभ को चाहते हैं, तो गमनाज्ञा लव, भवन्तः प्रतिगच्छन्तु, आप लोग अब चले जाएं, ऐसे गमन की आज्ञा चाहते हैं इस नायिका से, क्योंकि अंदर घर में तो नहीं जा सकते इसके साथ। तो ये चाह रहे हैं कि बस ये हमको एक बार यही बोल दे, अगर ज्यादा कुछ नहीं है तो हम तब भी हम अपने को, अपने व्यापार को कृतार्थ समझेंगे। अस्माकं अयम अस्याः अनुकरण रूपः व्यापारः अस्माकं सार्थकः, यदि इयम् अस्मान् गमनाज्ञालवं प्रयच्छति, अगर हमको ये गमनाज्ञा का एक लेस भी दे दे ना, मुंह से ही ना बोले, इशारा ही कर दे कुछ, है ना, कटाक्ष ही कर दे, तो भी हम अपने को कृतार्थ समझेंगे। ऐसे जो तरुण हैं, अर्थात जो गमनाज्ञा के लेश के लाभ को चाहते हैं, थोड़ा सा ही बोल दे हमसे ये है, तो गमनाज्ञा गमनस्य प्रति तरुणानां यत् प्रतिनिवर्तनम् अस्ति नायिकायाः भवनात्, तो तत्र प्रतिनिवर्तनस्य आज्ञा लवस्य यह लाभः तस्मै ये लालसाः लोलुपाः लुब्धाः सन्ति, है ना, उसमें जो उसको जो चाहते हैं कि ये हमको जाने की आज्ञा दे। तो ऐसे जो तरुण हैं, उन तरुणों में फिर उसने क्या किया, घर में अंदर जाते जाते क्या कर दिया, उसने अपने विलोचनाब्ज जो हैं, है ना, विलोचने अब्जे इव, उनको क्या कर दिया, अपने नेत्र कमलों की माला को, अर्थात कटाक्ष कई सारे कर दिए, ठीक है। तो विलोचनाब्ज मालाम अर्थात नेत्र कमल पंक्तिम सा पातयाम बभूव, उस नायिका ने अपने घर में अंदर जाते हुए कुछ समय तक उन सभी तरुणों को देख लिया, एक को नहीं देखा ताकि अन्यों को दुख ना हो बेचारों को, वो भी तो साथ आए हमारे साथ, हमारा पीछा करते करते, तो सब प्रसन्न होकर के जाएं घर से। तो सर्वेषु तरुणेषु तथा लुब्धेषु सा विलोचनाब्जमालां पातयां बभूव, ठीक है, ये इसका अर्थ है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, अत्र कुतश्चिदागच्छन्त्याः पथि, इस पद्य में कहीं से कोई नायिका आ रही है, उस आती हुई नायिका को मार्ग में कौन मिलते हैं, तदीय रूप यौवन गृहीत मानसैः, तस्याः इदम तदीयम, अर्थात उस नायिका का जो रूप यौवन है,
है ना। ताभ्याम रूप यौवनाभ्याम गृहीतम मानसम येषाम तैहि, उस नायिका के रूप और यौवन ने हर लिया है मन जिनका, चित्त जिनका, ऐसे कौन है, युवा भी, ऐसे युवा हैं। तैहि अनुगम्य मानायाः, उस उन इसके रूप और यौवन की कारण जो इस पर लुब्ध हैं, जो इसको चाहते हैं, उनके द्वारा ये अनुकरण इसका किया जा रहा है, उनके द्वारा ये अनुगम्य है, इसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तादृश्याः कस्याश्चित् भवन प्रवेश समये, ऐसी किसी नायिका का भवन अपने घर में प्रवेश के समय निज सेवा सार्थक्य विज्ञानाय, अपनी जो अनुकरण इसका अनुगमन रूप सेवा है उसका सार्थक्य बताने के लिए, उसका सार्थक्य ज्ञापित हो, तो वो कब होगा, जब नायिका इनको देख करके जाएगी। अगर बिना देखे अंदर घर में चलेगी तब तो इनका आना बेकार रहा, 2 किलोमीटर इसके पीछे पीछे पैदल चलते चलते। तो हमारी जो सेवा है वो सेवा क्या है, नायिका का अनुगमन जो हमने किया है, उस सेवा का सार्थक्य प्रकाशित करने के लिए गमनाज्ञा रूप लाभ लालसेषु, क्यों चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो सेवा है उसकी सार्थकता सिद्ध हो, इसीलिए गमनाज्ञा चाहते हैं। तो उस गमनाज्ञा रूप जो लाभ है, उस लाभ में लालसा है जिनकी, उस लाभ को जो चाहते हैं, ऐसे तरुणों में परम परिश्रम स्मरण संजात करुणा। हाँ, करुणावती बोला ना, ये बेचारी दयावती है, थोड़ी इसको दया आ गई, कृतज्ञ है ये कि अरे ये देखो 5 किलोमीटर से मेरा पीछा कर रहे हैं, बेचारे सब थक गए होंगे, तो चलो इनको एक बार देख लेने में मेरा क्या जाता है। तो ऐसे ही दया से दूसरे के परिश्रम का मान रखने के कारण, उसको समझने के कारण उसने क्या कर दिया, उन पे करुणा जिसकी हो गई है। तो वही बता रहे हैं, परम परिश्रम स्मरण, इन नायकों ने मेरा अनुगमन रूप जो परम परिश्रम किया है, मैं उसको समझती हूँ, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, इस कारण से जिसमें करुणा उत्पन्न हो गई है। ऐसे किसी नायिका का गमनाज्ञादान निवेदकस्य, ऐसी किसी नायिका का गमन की आज्ञा देने वाले के रूप में, माने यहाँ पर कौन है गमनाज्ञा का निवेदक, उसके जो कटाक्ष हैं, ठीक है, कि हाँ आप चले जाइए, आपकी सेवा सार्थक हुई। तो निवेदकस्य विलोचनाम्बुज माला परिक्षेपस्य, नेत्र कमलों की माला का जो परिक्षेप है वो ही है गमनाज्ञा का निवेदक, कि हाँ अब नायिका चाहती है कि भवन्तः गच्छन्तु। तो अनुभावस्य, यहाँ पर अनुभाव क्या है, नायिका का मन एतद् बहुनायक विषयणी रतिः नायिकायाम अस्ति, इसका अनुभाव क्या है कि उस नायिका का प्रेम पूर्वक सबको देखना, ठीक है। अनुभावस्य वर्णनात् अभिव्यज्यमाना रतिः, यहाँ पर जो रति अभिव्यक्त हुई है किसी नायिका की बहुनायक विषयणी, उस रति का जो आलम्बन है वो अनेक है। तो वही बता रहे हैं, बहुवचन है ना, बहुवचनेन बहुविषया गम्यते, वो जो रति है, तो बताया ना, तरुणेषु मालाम विलोचनाब्ज मालाम पातयाम बभूव, तो बहुवचन में बोले ना, अनेक युवाओं पर इसने अपनी नेत्र कमलों को व्यापारित किया। तो बहुवचन से यहाँ पर वह रति बहुविषया व्यंग्य होती है, कि इसकी जो रति है नायिका की वो अनेक नायकों में है। इति भवति अयमपि रसाभासः, इसलिए यह भी जो काव्य है यह भी रसाभास का ही उदाहरण बनेगा। लेकिन ये जो रसाभास है वो द्वितीय प्रकार का रसाभास है, जहाँ पर किसी नायिका में बहुनायक विषयणी रति व्यंग्य होती है, ठीक है। यथा वा इदानीं तृतीयं प्रकारम् अभिधित्सति पंडितराजः। तृतीयः प्रकारः कः अस्ति, यत्र रतिः मिथो न भवति, अर्थात् नायक विषयणी रतिः नायिकायाम् उत नायिका विषयणी रतिः नायके न भवति, एकस्मिन्नेव वा रतिः भवति, तत्रापि रसाभास एव भवति।
अब उसका बोलते हैं भुज पंजरे गृहीता नव परिणीता वरेण वधूः तत्काल जाल पतिता बालकुरंगीव वेपते नितराम। अयं वृत्तान्तः अस्ति कस्याश्चित् नववध्वाः। हाँ? सा नववधू नायकेन आलिंगिता अस्ति दृढ़म परंतु सा मनागपि न स्पृशति। अभी नई प्रथम समागम है, नवोढ़ा वधू है, तो ये सहज है कि नववधू जो होती है वह उसमें लज्जा होती है, भय होता है, तो वह रति को प्रकट नहीं करती है। और प्रथम समागम में रति होती भी नहीं है नायक से, लेकिन नायक को रति है उसमें, तो नायक ने क्या किया, ये थोड़ा पद्य एक तरफा प्रेम का पद्य है ये, कि नायक ने क्या किया, अपनी नवपरिणीता, ठीक है, यहां पर ये जो पद है ना वो भी व्यंजक है कि नायिका में रति नहीं है अभी। तो कोई नवोढ़ा है, माने नवोढ़ा का मतलब क्या है, अनुत्पन्न प्रणया, कि जिसमें अभी प्रणय अपने पति के प्रति उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसी पत्नी है। लेकिन ऐसी पत्नी को भी किसी नायक ने भुज पंजरे गृहीता, अब देखो पंजर बोल रहे हैं, भुज हार नहीं बोल रहे हैं, अपनी भुजाओं के हार में पकड़ लिया ऐसा नहीं बोल रहे। देखो पदों की व्यंजकता देखिए कितनी अच्छी है यहाँ पर। तो जो जिस नायिका में अपने नायक के प्रति रति नहीं, प्रेम नहीं है, उस नायिका के लिए नायक के हाथ पिंजरे के समान है। जैसे पिंजरा कैद कर लेता है ना किसी को, तो पिंजरे में रहने वाला जो जीव होता है वो चाहता नहीं है, इसी प्रकार से वो नायिका नहीं चाहती कि अयम माम आलिंगेत, लेकिन इसीलिए बोल रहे हैं भुज पंजर। अगर प्रेम होता ना नायिका में भी तो बोलते भुज हार, भुज हारे गृहीता, अपने भुजाओं के हार में जो पकड़ ली गई है। लेकिन ये कैसी है, भुज पंजरे, भुजौ एव पंजरा, पंजरः भुज पंजरः, है ना, भुजाओं का जो पंजर है उस भुज पंजर में जिसको ग्रहण कर लिया है, पकड़ लिया है ना, पंजर में तो पकड़े ही जाते हैं। और नवपरिणीता है, सबसे पहली बात तो यही है। दूसरी बात वरेण, अब यहां पर भी देखो ये भी पद व्यंजकता है, प्रियेण नहीं बोल रहे हैं, है ना, वरेण। तो वर तो वो है जिसने धर्म विधि से पाणी ग्रहण जिसके साथ जिसने किया है ना, तो अभी वो उसमें प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए प्रियेण या प्रेयसा नहीं लिखा, वरेण वधू, है ना, गृहीता। एक किसी पति ने, एक किसी नायक ने अपनी भुजरूपी पिंजरे में एक नई जो नवपरिणीता वधू थी, नई पत्नी थी, उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया। तो बोले कैसे दृश्य बना वो, कि जैसे तत्काल जाल पतिता, सद्यः तत्क्षणम यथा जाले पतिता भवति, कौन, बालकुरंगी, जैसे कोई छोटी हिरणी, है ना, कोई बालकुरंगी को जाल में पकड़ ले, है ना, तो जैसे वो छटपटाती है ना, ऐसे सा नितराम वेपते, सा नवोढ़ा वधू नितराम वेपते, कंपते, वो कांप रही है, उसके जैसे उसने अपनी पत्नी को पकड़ा तो वो कांपने लगी उसके भुजाओं में आकर के। क्यों? क्योंकि उसको अभी उसके प्रति प्रेम नहीं है। तो प्रेम के बिना यदि इस प्रकार से कोई अनैच्छिक संबंध स्थापित करना चाहता है तो असहज होता है व्यक्ति, ठीक है। तो तत्काल जालपतिता, मानो उसी समय किसी छोटी हिरणी को किसी ने जाल में पकड़ लिया हो, और जैसे वो छोटी हिरणी कांपने लगती है अतिशय ना, ऐसे ही वो जो नायिका है वो कांप रही है, ठीक है। तो अत्र इदानीं पश्यन्तु मीमांसां कुर्मः। अत्र कथं रसाभासत्वमस्ति, कथञ्च अयं रसाभासस्य तृतीयः प्रकारः इति इतः मीमांसां कुर्महे। अत्र रतेः, यहाँ पर जो रति है उसमें क्या है, अनुभयनिष्ठत्वेन रसाभासत्वम्,
पहले ऐसे अन्वय कर लीजिए। अत्र रते है अनुभयनिष्ठत्वेन रसाभासत्वम, यहाँ पर जो रति है उसका अनुभयनिष्ठ होने के कारण रसाभासता है उसकी। तो भैया अनुभयनिष्ठत्व का ज्ञान कैसे हुआ? क्योंकि नवबध्वाः मनागपि अस्पर्शात, जो नववधु है वो तो जरा भी स्पर्श नहीं कर रही है ना, क्योंकि अगर स्पर्श करती तो बालक उरंगी के समान उसमें कंपन उत्पन्न नहीं होता, वो छटपटाती नहीं। तो नववधु के द्वारा एकदम जो स्पर्शा भाव है, बिल्कुल भी स्पर्श जो नहीं किया जा रहा है, उससे ये ज्ञात हो रहा है कि अभी तक जो रति है वो अनुभयनिष्ठ है। तो रति के अनुभयनिष्ठ होने के कारण वह अनुचित हो गई और अनुचित होने के कारण उसमें रसाभासत्व आ गया। ठीक है। इत्थं त्रयः प्रकाराः रसाभासस्य पंडितराजेन व्यामर्शिषत तथा चोक्तम। अब वो बोलते हैं, प्राचीनों की भी इसमें कुछ सम्मति है, उसको बताते हैं। उपनायक संस्थायां मुनि गुरु पत्नी गतायांच बहुनायक विषयायां रतौ तथानुभयनिष्ठायां। उपनायक संस्थाया, दूसरे नायक में अगर रति हो तो, है ना, किसी नायिका की, और मुनि गुरु पत्नी आदि में किसी पुरुष की रति हो जाए, है ना, तो भी वह रति अनुचित है। उपनायक में भी रति अनुचित है। ठीक है। और बहुनायक विषया जो रति है, ठीक है, वह भी अनुचित है। जैसे बताया ना उस मुंसली नायिका का कि उसने अपने नेत्रमाला को अनेकेषु तरुणेषु सा व्यापारयदिति अनेक नायक विषयणी रतिः तस्यां व्यक्ता भवति इति कृत्वा सा रतिः श्रृंगार रसाभासतया निश्चीयते सामाजिकैः। वैसे ही यहाँ पर है बहुनायक विषयायाम और अनुभय निष्ठायाम च रतौ। नायक ना श्रीहरि। तो बहुनायक विषयायाम, अब ये जो भी सप्तम्यंत विशेषण है ना, उनको रति में ले जाइए आप चारों को। उपनायक संस्थायाम रतौ सत्याम, मुनि गुरु पत्नी गतायांच रतौ सत्याम, बहुनायक विषयायां च रतौ सत्याम, अनुभय निष्ठायां च रतौ सत्याम रसाभासा भवति। अगर रति इतने प्रकार की हो तो वह रति अनुचित होती है। ठीक है। और उस रति के होने पर श्रृंगार रसाभास होता है, श्रृंगार रस नहीं होता, क्योंकि अनौचित्येन प्रवर्तित जहां पर विभाव होते हैं वहां पर रसाभास व्यवहार होता है। ठीक है। तो वो अनौचित्य को रत्यादि में लाना है, लेकिन ये ध्यान रखना आप, हमने जो रसाभास का लक्षण का परिष्कार किया था ना, वहां पर ये जाना था कि अत्र अनौचित्य रूपेण विशेषणेन विभावः विशेषणीयः अपितु रत्यादयः स्थायिनः विशेषणीयाः, तेन यावत् रसाभास प्रकाराणां ग्रहणं भवितुमर्हति। ठीक है। अब देखिए, उक्त मुनि गुरु शब्दयोः उपलक्षण परतया राजादेरपि ग्रहणम। हाँ, बोले आपने तो जो उदाहरण दिया है, द्वितीय जो प्रकार है ना रसाभास का, उसमें पंडित राज ने क्या उदाहरण दिया है कि राज रमणीम आश्लिष्यति, लेकिन यहाँ पर तो ये बोल रहे हैं मुनि और गुरु की पत्नी के विषय में रति हो तो ही रसाभास होता है। तो ये क्या बात है, ये तो राजा की पत्नी के विषय में रति हो तो बोल नहीं रहे ये तो बोल रहे हैं गुरु या मुनि की पत्नी हो तब अगर उसके विषय में रति हो तो रसाभास होगा। तो कह रहे हैं भैया आदि शब्द भी तो है, हमने जो बोला है वहां पर देखिए आदि शब्द होगा, है ना, ये है ना, मुनि पत्नियादि बोला है ना वहां पर। तो ये जो मुनि गुरु शब्द है ना वो वहां पर उपलक्षण है किसका, राजादि का। तो वहां पर मुनि गुरु शब्द से राजा का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है। तो राजा की पत्नी के विषय में भी रति होती है तो अनुचित रति होती है। तो वहां पर
उपलक्षणपरतया तन्नाम मुनिगुरु शब्दः उपलक्षणमस्ति राजादेः। हाँ, अब एक ऐसी स्थिति आती है, बड़ा अच्छी उदाहरण है ये, बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छा इसमें विचार किया गया है। सहज प्रश्न होता है ये, आपने जो एक रसाभास का प्रकार माना कि जहां पर नायिका में बहुनायक विषयनी रति व्यंग्य हो तो रसाभास होता है। अब ये प्रश्न होता है कि द्रौपदी तो सती स्त्री है, तो वहां क्या बोलेंगे आप? ऐसा भी नहीं बोल सकते कि वो केवल एक से ही प्रेम करती है, उसके 5 पति है ना द्रौपदी के। तो द्रौपदी पांचाली जो है, कई सभी आप सभी का भी ये प्रश्न होगा, अभी ना हो तो कदाचित आप बाद में जब विचार करेंगे तब भी हो सकता है कि अगर एक नायिका में अनेक नायकों के विषय में रति होती है तो वह रति उचित नहीं है, अनुचित है। तो क्या पांडव विषयनी रति जो द्रौपदी में है क्या वो अनुचित है क्या? ये प्रश्न सहज है। इसी का समाधान करते हुए पंडित राज ऐसा एक विषय लेते हैं, ठीक है। अथात्र किम व्यंग्यम, अब आप हमको ये बताइए यहाँ पर क्या व्यंग्य है। किम व्यंग्यम नाम श्रृंगार रस रसाभासयोः अन्यतरः कः व्यंग्यार्थः। हम यहाँ पर इसको श्रृंगार रस माने अथवा रसाभास माने, बोलिए क्या है, अर्थ क्या है? तो बोलते सुनिए, व्यानम्राश्चलिताश्चैव स्फारिताः परमाकुलाः पाण्डुपुत्रेषु पाञ्चाल्याः पतन्ति प्रथमादृशः। पाञ्चाल्याः प्रथमाः दृशः, प्रथमा दृशः नाम प्रथमा दृष्टि, प्रथमा दृष्टिर्नाम पतित्वेन परिचितस्य नारायण, आज तो अतिशयेन प्रतिबध्नाति पाठम। अस्तु, पतित्वेन परिचिते जने या प्रथमा दृष्टिर्भवति। लड़की को पता चला कि ये मेरा पति है, तो उस पतित्व ज्ञान के बाद जब पहली दृष्टि पड़ती है उस पुरुष पर, उसको बोलते हैं प्रथमा दृक्। तो सा ताह प्रथमा दृशा, दृक् दृशौ दृशा, ठीक है, प्रथमा के बहुवचन का रूप है। पांचाली जो द्रौपदी है उसकी पहली जो दृष्टियां गईं वो कैसी गई पांडवों के ऊपर? पांडुपुत्रेषु कथं गताः नाम कथंकाराः दृशः गताः, किस प्रकार की दृष्टियां गई? सब पर अलग अलग गई। पांचाली ने सभी पांडुपुत्रों को, पांडवों को अलग अलग तरीके से देखा। तो कैसे देखा? तो पहला विशेषण व्यानम्राः, झुक गई, हाँ, चलिताः, त्रासमयी हो गई, हाँ, स्फारिताः, विकसिताः, और परमाकुलाः, 4 ही बोली क्योंकि नकुल सहदेव तो एक ही में गिन जाते हैं, ठीक है, उनको अलग से, उन दोनों के लिए अलग से नहीं किया। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की दृष्टियां पांडुपुत्रों में गई। किसकी? पांचाली की पहली जो दृष्टियां थी। तो बोलते हैं यहां पर भी बहुनायक विषयनी रति है पांचाली में। एक नायिका है पांचाली, उसमें 5 नायकों के विषय में रति व्यंग्य हो रही है क्योंकि उसकी इस प्रकार की दृष्टियां गई हैं। तो अत्र अब बोल रहे हैं कि यहां पर जो दृष्टि गई ना उसमें 2 मत हैं। प्राचीन जो आचार्य हैं वो यहाँ पर रसाभास ही मानते हैं, लेकिन कुछ आचार्य हैं जो यहाँ पर प्राचीन जो आचार्य हैं वो यहाँ पर रस मानते हैं और नव्य जो हैं वो रसाभास मानते हैं, ठीक है। देखिए नव्यों का क्या मत है वो बता रहे हैं। अत्र व्यानम्रतया, पहली जिस तो सबसे पहले कौन है? बड़े युधिष्ठिर जी, फिर भीम, वृकोदर, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये क्रम है, ठीक है, पांडवों का। तो सबसे पहले युधिष्ठिर पे गई दृष्टि, तो कैसी हो गई? व्यानम्राः, है ना, क्योंकि गुरुत्व है वहां पर, गौरव है, वो बड़े हैं ना,
तो धर्मात्मता प्रयोज्यम युधिष्ठिरे सभक्तित्वम, दृष्टि व्यानम्र हो गई तो उससे क्या व्यंग्य हुआ कि युधिष्ठिर के विषय में थोड़ी भक्ति है। किसमें? द्रौपदी में, क्योंकि वे धर्मात्मा है। तो धर्मात्मता होने के कारण सभक्तित्व युधिष्ठिर में ज्ञान हुआ, इसीलिए दृष्टि कैसी हो गई? व्यानम्र हो गई। किसकी? द्रौपदी की। और चलिततया, जब भीम को देखा तो कैसी हुई? चलित हो गई दृष्टि, माने स्थूलाकारता प्रयोज्यम भीमसेने सुत्रासत्वम, चलितता से ज्ञान हो रहा है, दृष्टि के चापल्य से ज्ञान हो रहा है कि स्थूलाकार जो भीम है उस स्थूलाकारता के द्वारा भीम में भय उत्पन्न हो रहा है द्रौपदी को। तो भीम को देखने पर सत्रासत्व हो रहा है, इसीलिए दृष्टि कैसी हुई? चलिता। तो देखो हर एक पांडव को जब देख रही है पांचाली तो उनके धर्म विशेष के कारण वहां पर कोई भाव उत्पन्न हो रहा है, भक्ति हो रही है या त्रास हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, उसके कारण उनकी दृष्टि में भी अनुभव भी जो है वो बदल रहे हैं। ठीक है, तो और जब अर्जुन को देखा तो स्फारिततया, दृष्टि का जो स्फारितत्व है उससे क्या व्यंग्य हुआ? अलौकिक शौर्य श्रवण प्रयोज्यम अर्जुने सहर्षत्वम, दृष्टि विकसित कब होती है? जब कोई विस्मयकारी वस्तु देखते हैं, जब कोई अलौकिक वस्तु देखते हैं। तो अर्जुन में अलौकिक शौर्य श्रवण, शौर्य के श्रवण से हर्ष उत्पन्न हुआ द्रौपदी को, अर्जुन में सहर्षत्व का ज्ञान हुआ, इसलिए दृष्टि कैसी हुई अर्जुन को देखने पर? स्फारिताहा। और ये जो दोनों छोटे भाई हैं नकुल और सहदेव, उनको परमाकुलतया, उनको देखकर वो ना परमाकुल हो गई। तो परमाकुलतया बोल रहे हैं परम सौंदर्य प्रयोज्यम, ये दोनों बड़े सुंदर हैं तो परम सौंदर्य से प्रयोज्य नकुल और सहदेव में औत्सुक्य औत्सुक्य हुआ द्रौपदी को। तो वहां पर औत्सुक्य के कारण दृष्टियां कैसी हो गई? परमाकुला हो गई। तो भीम में सत्रासत्व, अर्जुन युधिष्ठिर में सभक्तित्व, अर्जुन में सहर्षत्व और इनमें नकुल सहदेव में औत्सुक्य को व्यंजित कर रही हैं। व्यंजयंती भी, यहाँ पर भी देखिए वही है, शत्रंत रूप है लेकिन स्त्रीलिंग के तृतीया विभक्ति के बहुवचन में है, क्योंकि दृश का विशेषण है ना दृक् शब्द का। तो व्यंजयंती भी दृग्भिः पांचाल्या बहुविषयाया, पांचाली में बहुविषया रति जो है, माने बहुनायक विषया रति जो है वह व्यंग्य हो रही है। तो उस रति के व्यंग्य होने से रसाभास एव, यहाँ पर रसाभास ही व्यंग्य हो रहा है। इति नव्याः अस्तु। लेकिन प्राचीनों का क्या मत है उसको जान लीजिए, फिर हम पाठ को समाप्त करते हैं। प्रांचस्तु, प्राचीन लोग क्या बोलते हैं कि नहीं भैया, बहुनायक विषयक रति होने पर भी एक ऐसा धर्म है, यदि वो रहेगा तो वह रति अनुचित नहीं होगी। तो क्या है? तो बोलते हैं अपरिणेत्री बहुनायक विषयत्व, नायक में विशेषण दे दिया अपरिणेत्री रूप, कि जब नायक विधि पूर्वक परिणीत न हो, परिणेता न हो नायिका का, तब बहुनायक होंगे। माने अपरिणेत्री बहुनायक जब होंगे तो उनके विषय में रति अनुचित होगी। यहां पर तो जो 5 पति हैं ना द्रौपदी के, ये सब विधिपूर्वकम परिणेतारः सन्ति पांचाल्याः। तो अत्र अपरिणेत्रित्वं नास्ति नायकेषु, अतः अत्र तो परिणेत्रित्वम् अस्ति, परिणेत्री बहुनायक विषयत्वम् अस्ति रतेः। पांचाल्य निष्ठायाः रतेः परिणेत्री बहुनायक विषयत्वम् अस्ति, अतः इयं रतिः अनुचिता नास्ति। हाँ, या रतिः अपरिणेत्री बहुनायक विषया भवति सा एव अनुचिता भवति, तस्याः रतेः वर्तमानत्वात् क्वचित् रसाभासत्वं भवति, नहीं एवं भूतायाः रतेः वर्तमानत्वात्। इस प्रकार की रति के होने से कहीं पर भी रसाभास नहीं होगा, क्योंकि ये जो नायक हैं
ये परिणीता हैं इसके विधि पूर्वक, वैदिक विधि से इनके साथ विवाह हुआ है, इसीलिए रसाभास उसी को कहेंगे, उसी रति के होने पर रसाभास होगा जो रति अपरिणेत्री बहुनायक विषया होगी। ठीक है, तो अपरिणेत्री बहुनायक विषयत्वे सति रतेः आभासता इत्याहुः प्राञ्चः। ठीक है, तो इत्थमेव एतावता अद्यतनपाठेन अलमस्तु। पुनः रसाभासविषये एव इतोपि कश्चन अल्पीयान् विमर्शः अस्ति, सः आगामिनि पाठे अस्माभिर्विधास्यते। ततश्च भावाभासादि विषयेषु वयं गमिष्यामः।